हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी में, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा। ये हम 2 क्लास में कवर करेंगे। ये हमारी इसकी पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे जितने आ सकते हैं आज, फिर बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है ये सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़। कौन? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ये कितनी मीटर है? 1350 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है? सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है एमपी का? तो ये है नर्मदा घाटी। क्या है? नर्मदा घाटी। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी ये है नर्मदा नदी। जब हम नदियों की सीरीज पढ़ेंगे तब हम नर्मदा नदी के बारे में सब कुछ देखेंगे, सब कुछ याद करेंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ा पठार कौन सा है? एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये है मालवा का पठार। जब हम पठार की सीरीज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे मालवा का पठार, पूरा कवर करेंगे उसमें। अब देखते हैं हम सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है हमारा बहुटी। इधर मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि केवटी है, लेकिन अभी भी आंसर बहुटी ही आता है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बहुटी है। आपको बहुटी में ही टिक करके आना है, आपका सही रहेगा। ठीक है। 6वें नंबर पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? ये होती है अपनी पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी में। ठीक है। इसीलिए अब हम देखो आगे देखते हैं इसके सबसे कम वर्षा भी देखी, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान। अब हम देखेंगे सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है एमपी का। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है एमपी में? ये होती है हमारी भिंड में। कहाँ पर? भिंड में। ठीक है। अब हम बात करते हैं 6वां क्वेश्चन जो हम देखेंगे ऊपर। इधर तो शायद दिखेगा नहीं, आ जाएगा। चलो हम देखते हैं। इसमें सबसे कम वर्षा स्थान है भिंड। इसके आगे देखते हैं सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है एमपी का। सबसे बड़ा जंक्शन ये है इटारसी। कौन है? इटारसी। सबसे बड़ा जंक्शन है इटारसी। हमने देखा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सबसे नीचा पॉइंट एमपी का नर्मदा घाटी है। सबसे बड़ी नदी रिवर नर्मदा रिवर है। सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी है। सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है। सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। अब हम देखते हैं इसके आगे। आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे, इसलिए नोट्स आप ज़रूर बनाइए। इसके आगे हम देखते हैं सबसे मोटी कोयला की परत। सबसे मोटी कोयला की परत कहाँ पर है हमारी? सबसे मोटी कोयला परत, सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पर है हमारी? ये है सिंगरौली। सिंगरौली। ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र।
अभी हमने देखा था सबसे मोटी कोयला परत, अब हम देखेंगे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये आता है सुहागपुर। क्या? सुहागपुर। कभी कभी इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं कि सुहागपुर कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना है शहडोल में। कहाँ? शहडोल में। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एमपी का, तो ये हमारा कान्हा किसली। क्या है? कान्हा किसली। कहाँ पर? ये मंडला में पड़ता है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके आगे हम देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छोटा नेशनल पार्क, तो ये हमारा घुघुआ। कौन? घुघुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा वन वृत्त। सबसे बड़ा वन वृत्त, सबसे बड़ा वन वृत्त ये कहाँ पर है? खंडवा। इधर याद रखना है खंडवा है, खरगोन नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम खंडवा खरगोन में, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है। वनखंड, इससे याद रखना है आपको कि खंडवा है वन वृत्त। ठीक है, वनखंड। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे वन वृत्त की। सबसे छोटा वन वृत्त, सबसे छोटा वन वृत्त कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद, इसका नया नाम नर्मदापुरम हो गया है, आपको याद रखना है। और अब हम इसके आगे देखते हैं सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, किसमें? एरिया के अकॉर्डिंग। हम संभाग को 4 तरह से देखेंगे, मतलब सबसे बड़ा संभाग एरिया में कौन सा है, सबसे छोटा संभाग एरिया में कौन सा है, सबसे बड़ा जनसंख्या में संभाग कौन सा है, और सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा संभाग किसमें? एरिया में। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको सबके नोट्स बना लेना है। एग्ज़ाम टाइम सिर्फ अपने नोट्स उठाना है, रिवाइज करना है और एग्ज़ाम देने जाना है। आप 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे बड़ा संभाग एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये है हमारा जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। अब एरिया में हम देखेंगे सबसे छोटा संभाग एरिया में, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ये है हमारा चंबल संभाग। कौन सा? चंबल संभाग। हमने सीखा सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल जिले में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ, सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा, सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संभाग चंबल संभाग है। ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों? अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब इसके आगे हम देखते हैं सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा संभाग पॉपुलेशन में, तो ये रहेगा हमारा इंदौर। कौन? इंदौर। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो ये है शहडोल। कौन सा? शहडोल। हमने सीखा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, सबसे छोटा संभाग एरिया के अकॉर्डिंग चंबल है, सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या के अकॉर्डिंग इंदौर है और सबसे छोटा संभाग डिवीजन जनसंख्या के अकॉर्डिंग शहडोल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हम सीखेंगे सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सबसे बड़ा ज़िला
एमपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ये है छिंदवाड़ा। अब बात करते हैं हम सबसे छोटा ज़िला। सबसे छोटा ज़िला तो ये हमारा निवाड़ी। इधर एक बात क्लियर कर दूं मैं, अभी भी आप कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसके पहले आप दतिया को पढ़ते थे, लेकिन 2018 के बाद निवाड़ी नया ज़िला बना है 3 तहसीलों के साथ, इसलिए अभी सबसे छोटा ज़िला की अगर बात होती है, क्वेश्चन अगर बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो कौन है? हमारा निवाड़ी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा हाईवे और सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये है अपना NH-46। कौन सा? NH-46। सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो एमपी से गुजरता है वो कौन सा है? 135 BB। 135 BB नेशनल हाईवे। अब हम देखते हैं नवाजगाह की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी मस्जिद किसकी? ना सिर्फ एमपी की, देश की बात हो रही। देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद, जो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी नमाजगाह वाली कौन सी? नमाजगाह वाली मस्जिद कौन सी है? तो ये हमारी ताजुल मस्जिद है। कौन सी? ताजुल मस्जिद। कहाँ पर है ये? भोपाल में है। हमने सीखा एमपी का सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से शहडोल है, सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा ज़िला निवाड़ी। निवाड़ी 2018 के बाद हुआ है, 2018 के पहले दतिया हुआ करता था। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-46 है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-135 BB है। देश की सबसे बड़ी नमाजगाह वाली मस्जिद ताजुल मस्जिद है, जो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आई होप दोस्तों आज हमने जो भी क्लास में पढ़ा है वो सब आपको याद हो गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी क्लास में, जो हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।